हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का नया टॉपिक, जो कि है यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, जिसको हम साइनेप्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 3-4 लेक्चर अपलोड किए हैं, जिसमें लास्ट लेक्चर था आपका कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देख लें, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। अब तक की मैं आपको एक बार स्टोरी बता देता हूँ, आपने इस चैप्टर में पढ़ा क्या क्या है। सबसे पहले आपने इस चैप्टर में जो नर्वस सिस्टम है उसको देखा, देन आपने उसके बाद न्यूरॉन का जो डायग्राम है उसको देखा, फिर आपने टाइप्स ऑफ नर्वस सेल्स देख ली। उसके बाद आपने इससे पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि आपने जो इम्पल्स है, जो मैसेज है, वो कैसे कंडक्ट किया और कैसे उसको जनरेट किया। आज के इस लेक्चर में हम ये समझेंगे, ये देखेंगे कि कैसे ये जो सिग्नल आया है ये कैसे आगे ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस या फिर साइनेप्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस चैनल से जुड़ें अगर आप अपनी नीट की प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से तैयारी कराता हूँ। तो चलते हैं वो अपने टॉपिक पर, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही है, जो कि है यहाँ पर आपका ये न्यूरॉन। ठीक है, इस न्यूरॉन में हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि कैसे आपका जो इम्पल्स है वो कंडक्ट कैसे होता है और जनरेट कैसे होता है। आज हम ये सीखेंगे कि जो आपका इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जाता कैसे, ट्रांसमिट कैसे होता है, उसको ट्रांसमिशन कैसे करना है, वो हम सीखेंगे। यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर एक न्यूरॉन ये है, नंबर 1 न्यूरॉन ये है और दूसरे नंबर का न्यूरॉन ये है। यहाँ से यहाँ जो सिग्नल है वो आपका गया है और ये सिग्नल आपका कैसे गया है वो समझना है, वो सीखना है इस लेक्चर के अंदर। तो शुरू करते हैं। अभी आगे का जो ये एक डायग्राम है, इसको हम बाद में देखते हैं। मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझा दूँ, तब ये डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। तो चलो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है यहाँ पर साइनेप्स। साइनेप्स, ठीक है। साइनेप्स, साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स होता है बेटा जंक्शन बिटवीन, साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते रहें, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। ठीक है, समझ में आया आपको? साइनेप्स क्या है? दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन है आपका साइनेप्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जब आपकी कोई इम्पल्स आई है, इम्पल्स जैसे कोई आपकी जनरेट हुई या कोई सिग्नल मिला है, देन वो आपका एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होता है और उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। ठीक है, गॉट इट। और यही हमें पढ़ना है कि ये जो आपका ट्रांसमिशन है ये कैसे होता है। अब हम बात करते हैं, जो आपका जो ये ट्रांसमिशन है, जो साइनेप्स है, ये आपका दो टाइप का होता है। साइनेप्स के जो टाइप्स हैं वो आपके दो हैं। दो तरीके से आपका जो साइनेप्स है वो हो सकता है। जो आपका ट्रांसमिशन है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका केमिकल तरीके से, जो केमिकल के थ्रू होता है, और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रिकल। ठीक है, एक होता है केमिकल साइनेप्स, एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। ये दो तरीके के आपके साइनेप्स होते हैं। अब ये समझते हैं केमिकल में क्या होता है और इलेक्ट्रिकल में क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर नंबर 1, जो कि आपका है केमिकल साइनेप्स। ठीक है, केमिकल साइनेप्स में आप केमिकल की हेल्प से आप सिग्नल को या इम्पल्स को जनरेट करते हैं। गुड इट, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी। अब हम बात करते हैं कि जो ये केमिकल है, ये साइनेप्स होता है कैसे। इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसको देखते हैं। सब ध्यान से देखना। ये मैंने बनाया है एक न्यूरॉन, ठीक है, और ऐसे ही मेरे को बनाना पड़ेगा दूसरा। आपको ये नोट्स बच्चे ऐसे ही बनाने हैं, तभी आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट न्यूरॉन है और ये आपका सेकंड न्यूरॉन है। ठीक है,
और ये फर्स्ट न्यूरॉन में और सेकंड न्यूरॉन में क्या क्या चीज़ें मैंने बनाई हैं। ये फर्स्ट न्यूरॉन जो है आपका, ये आपका है फर्स्ट न्यूरॉन का एक्सोन टर्मिनल, और ये दूसरे न्यूरॉन का है आपका डेंड्राइट, जहाँ से वो सिग्नल रिसीव करता है। ठीक है, पहले न्यूरॉन का एक्सोन टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट। अब यहाँ पर आपको मैं कुछ और स्ट्रक्चर दिखाता हूँ और क्या क्या हो सकती हैं। जो एक्सोन टर्मिनल है, इसके अंदर कुछ ऐसे वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल, साइनेप्टिक वेसिकल्स। और इन वेसिकल के अंदर आपके बच्चे बहुत सारे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर आपके सिग्नल होते हैं जो आपके इनके अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये आपके हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये आपके हो गए न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अब और क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब ये जो आपका एक्सोन टर्मिनल पे जो आप ये लेयर देख रहे हैं, जो आप ये मेम्ब्रेन देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं, जो ये सेकंड वाली है, इसको हम बोलते हैं पोस्ट, जो सेकंड न्यूरॉन की है, साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। गॉट इट। और जो ये आप बीच में गैप देख रहे हैं, ये सारा का सारा गैप जो आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं, इस गैप को साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, ये हो गया आपका साइनेप्टिक क्लेफ्ट। सो यहाँ तक जो आपने अभी देखा, ये एक्सोन टर्मिनल है फर्स्ट का, और ये आपका सेकंड का डेंड्राइट, सेकंड न्यूरॉन का। देन सिनेप्टिक वेसिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन आपने यहाँ पर देखा है कि दो मेम्ब्रेन मैंने दिखाई है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और यहाँ पर जो बीच में गैप है उसको आप बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इतनी चीज़ अगर आपको समझ में आई हैं तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें और समझनी है जो पिछले लेक्चर मैंने आपको बताई थी। न्यूरॉन के बाहर जो होता है उसको हम बोलते हैं ECF। ठीक है, ECF। और अंदर जो होता है उसको बोलते हैं ICF। ठीक है, अब जब ये सिग्नल लेके आया है, ये न्यूरॉन कोई सिग्नल लेके आया है, आपको एक चीज़ मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी, जब भी सिग्नल मिलता है तो यहाँ पर डीपोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है, डीपोलराइजेशन जब होता है तो बाहर जो आपका जो चार्ज होता है न्यूरॉन के ऊपर, वो आपका बाहर नेगेटिव हो जाता है और अंदर की तरफ पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो इसकी मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया और बाहर नेगेटिव चार्ज आ गया। अभी तक जो आपका ये सेकंड न्यूरॉन है, इस पर कोई भी चार्ज ऐसा नहीं है जो आपका डिपोलराइज हो, अभी इसके पोलराइज चार्ज है। ठीक है, सो अभी अब और क्या करना है, अभी और क्या देखते हैं हम इसके अंदर। सो आपको अब ये समझना है कि जो आपका सेकंड न्यूरॉन है, इसके ऊपर है ना कुछ ऐसे रिसेप्टर्स लगे रहते हैं। ठीक है, ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं किसके ऊपर, डेंड्राइट्स के ऊपर। सो इनको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, ACH रिसेप्टर। ये आपके होते हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ठीक है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर होते हैं आपके एसिटाइल कोलिन, ACH। नोट इट, ये SCH है और इनको रिसेप्ट करने वाले आपके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो हम आगे चलते हैं। अब आगे आपको क्या देखना है, जब आपको सिग्नल मिलता है आपके न्यूरॉन को, वो डीपोलराइज होता है, उसके चार्ज चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब जो आपका ये होता है, जो एक्सोन टर्मिनल आपका फर्स्ट इसके यहाँ पर कुछ चैनल्स होते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे चैनल्स होते हैं और इन चैनल्स को हम बोलते हैं कैल्शियम चैनल। ये चैनल होते हैं कैल्शियम चैनल। जैसे ही आपके न्यूरॉन को सिग्नल मिलता है, वो डीपोलराइज होता है, देन इस चैनल की हेल्प से बहुत सारे कैल्शियम आयन अंदर एंट्री कर जाते हैं।
ठीक है, इनके ऊपर कैल्शियम आयन आके अटैच हो गए, ठीक है, इनके ऊपर जो आपके ये न्यूरोट्रांसमीटर थे, आपके जो वेसिकल्स हैं, इनके ऊपर आके कैल्शियम आयन अटैच हो गया। अटैच होने के बाद वो क्या करेंगे, इनको जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर हैं इन सबको यहाँ पर लेके आएंगे मेम्ब्रेन के ऊपर, इनको फाड़ देंगे, रप्चर कर देंगे। देन आपके न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से बाहर की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर वो न्यूरोट्रांसमीटर आपके आ चुके हैं, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर आ गए। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे रिलीज़ हो गए। अब यहाँ पे हमने इसको केमिकल साइनेप्स क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर जो कैल्शियम है वो एक केमिकल की फॉर्म में रिलीज़ हुआ है, जिसकी वजह से ये जो सिग्नल है जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर है ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आ चुके हैं। अब क्या होगा, अब ये ACH रिसेप्टर आपके इन सिग्नल को रिसेप्ट कर लेंगे ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पर आ चुके हैं रिसेप्टर्स, यहाँ पर रिसेप्टर्स को पकड़ लिया गया है। रिसेप्टर ने किसको, न्यूरोट्रांसमीटर जो थे आपके एसिटाइलकोलिन, उनको पकड़ लिया है, ACH रिसेप्टर, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको क्या समझना है, और अभी मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, आपको याद रखनी है कि जो आपका यहाँ पर साइनेप्स है, साइनेप्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। एक साइनेप्स के अंदर आपकी 3 चीज़ें होती हैं। तो एक साइनेप्स के अंदर बच्चे आपकी सबसे पहले होगी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, दूसरी चीज़ होगी आपकी साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और तीसरी चीज़ होगी आपकी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चे। तो इन 3 चीज़ों से मिलके आपका एक सिनेप्स कंप्लीट होता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट आपका प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, देन सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और थर्ड इज पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये तीनों आपके इन्वॉल्व होते हैं साइनेप्स के अंदर, वो कि केमिकल है आपका। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो, जब भी ये केमिकल साइनेप्स होगा आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ पर कौन सा आयन रिलीज होता है, कैल्शियम आयन, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जब बहुत सारे सिग्नल आ जाएंगे, तो एक बार को मान लो कोई सिग्नल आया, तो जब दूसरा सिग्नल आने वाला होगा तो उससे पहले जो सिग्नल वहाँ पर है, जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, उनको वहाँ से रिमूव करना होता है ताकि दूसरा सिग्नल अच्छे से पहुँच पाए। मान लो ये कोई यहाँ पर ये जो आपका फर्स्ट न्यूरॉन था और ये आपका सेकंड न्यूरॉन का एंडिंग, यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर थे, ये जो ओल्ड वाले न्यूरोट्रांसमीटर हैं ना, इनको यहाँ से कम्प्लीटली रिमूव करना पड़ेगा, तभी दूसरे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो आ पाएंगे। ये आप समझे, वो कैसे होगा। देखो यहाँ पर ना इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। उस एंजाइम का नाम है बच्चे, यहाँ पर इस एंजाइम को आप स्टार मार्क करके लिख लेना। इस एंजाइम का नाम मैं लिखता हूँ एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। एसिटाइलकोलिन जो ये एस्ट्रेज एंजाइम है ना, ये करता क्या है, ये जो एंजाइम है ये आपका जो आपके ओल्ड वाले ACH थे, एसिटाइलकोलिन थे, उनको ब्रेक करता है 2 कंपोनेंट के अंदर। एक होता है आपका कोलिन और दूसरा आपका होता है एसीटेट, और दोनों को ब्रेक करके ख़त्म कर देता है यहाँ से, ठीक है, ताकि दूसरा जो आपका सिग्नल है, जो इम्पल्स है, वो आ सके, प्रॉपर तरीके से काम हो सके। सो ये एस्ट्रेज जो एंजाइम है ये काम करता है, ठीक है। सो ये सारा का सारा जो भी आपने पढ़ा ये था आपका केमिकल साइनेप्स, ठीक है। इसमें सारा आपका केमिकल था, जिससे आपने केमिकल के थ्रू सारे के सारे सिग्नल को रिसीव किया और आगे ट्रांसमिट किया। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स देखिए नंबर का आपका ये, ठीक है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है बच्चे, ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा और ज़्यादा इजी है पहले वाले के कंपैरिजन में। ये आपका फर्स्ट न्यूरॉन, अभी मैं बनाता हूँ आपका सेकंड न्यूरॉन,
एज यूजल वही सेम चीज़ है, ये डेंड्राइट है आपका सेकेंड न्यूरॉन का, और ये आपका एक्सॉन टर्मिनल है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है, जो आपके दोनों न्यूरॉन होते हैं इन दोनों के बीच में एक ऐसे डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गैप जंक्शन। गैप जंक्शन। और डायरेक्ट जो सिग्नल है वो इसके थ्रू अगले न्यूरॉन में पहुंच जाता है, इस गैप जंक्शन के थ्रू। इसमें आपका जो डिपोलराइजेशन का जो चार्ज होता है इसमें सेम रहता है, दोनों के ऊपर चार्ज। डिपोलराइजेशन होने के बाद बाहर नेगेटिव हो जाता है, अंदर पॉजिटिव होता है, और ये नेगेटिव चार्ज कंटिन्यू हो जाता है अगले न्यूरॉन तक ऐसे, ठीक है, और ये पॉजिटिव ऐसे इसके थ्रू अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आपका आ जाता है, ठीक है। सो ये होता है गैप जंक्शन, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में गैप के थ्रू डायरेक्ट न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। सो इसमें जो कंडक्शन है जो आपका इलेक्ट्रिकल में, वो आपका गैप जंक्शन के थ्रू होता है। जो सिग्नल कंडक्ट होगा इलेक्ट्रिकल में वो गैप जंक्शन के थ्रू होगा, और जो आपका केमिकल जो उसमें होता है उसमें आपका केमिकल के थ्रू होता है, ठीक है। ये आपका केमिकल जो है यहाँ पर, इनके थ्रू आपका सिग्नल आगे ट्रांसफ़र होता है। सो ये जो मैंने आपको अभी टॉपिक पढ़ाया है ये था आपका ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, जिसको आप साइनेप्स बोलते हैं। मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ ये सारा शुरू से अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहली चीज़, जो आपका साइनेप्स होता है वो आपका जंक्शन होता है दो न्यूरॉन के बीच, ठीक है, और ये आपका एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल जाता है। दो तरीके से होता है, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। केमिकल में आपका केमिकल के थ्रू होता है, केमिकल रिलीज होते हैं, और इलेक्ट्रिकल में आपका गैप जंक्शन इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब ये इस डायग्राम पे आते हैं। इस डायग्राम में आपने क्या सीखा, देखो ये फर्स्ट न्यूरॉन की प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सेकेंड न्यूरॉन की पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट जिसको गैप बोलते हैं। यहाँ पे नर्व इम्पल्स आया, ठीक है, न्यूरॉन जो इम्पल्स सिग्नल आया है वो, ये आपके वेसिकल्स हैं, ठीक है, ये आपका एक्सॉन टर्मिनल, ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर रिलीज हो गए, और ये आपका रिसेप्टर। सो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट टॉपिक होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।